Good afternoon to all of you. So dear student, आज आप लोगों का ड्राइंग का ये 8वां लेक्चर है। इस 8वें लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 से लाइट एंड फैन सर्किट को पढ़ रहे थे। तो लाइट एंड फैन सर्किट में हमने कुछ सिंपल वायरिंग के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी और उसके कनेक्शन के बारे में आप लोगों को बताया था। सर अब आपको सीरीज वाला बता दीजिए थोड़ा। क्या चीज सीरीज वाला? जो सर 2 बल्ब का कनेक्शन से बता रहे थे सीरीज वाला से, उस दिन सर नेटवर्क नहीं सही था सर, हो ही नहीं पाया था। अच्छा 2 बल्ब वाला सीरीज वाला? यस सर, सीरीज कनेक्शन वाला। ठीक है, सचिन जी भी आपको बता देगा। 2 बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो डियर स्टूडेंट, देखिए पिछले लेक्चर में हम आपको 2 बल्ब का सीरीज कनेक्शन और सिंगल पोल स्विच के द्वारा नियंत्रित करने का जो कनेक्शन मेथड था वो हम आपको बता रहे थे, जिसमें कुछ बच्चों का कहना है कि एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं कि तो श्रेणी क्रम में संयोजित श्रेणी क्रम में संयोजित 2 बल्ब का नियंत्रण श्रेणी क्रम में संयोजित 2 बल्बों को सिंगल वे स्विच एकल मार्गी स्विच द्वारा नियंत्रण आरेख। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर 2 बल्ब हम ले रहे हैं और उन दोनों बल्ब को हम सीरीज में लगाएंगे और सीरीज में लगाने के बाद सिंगल वे स्विच के माध्यम से हम उसको कनेक्ट करने का तरीका देखेंगे और सीखेंगे। तो देखिए मेरे विद्यार्थी, हमारे पास यह रहा फेस, ये स्कीमेटिक डायग्राम है। तो सबसे पहले हम स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे, स्कीम डायग्राम। ठीक है, होगा क्या, हम फेस वायर एक लेते हैं जो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फेज वायर है और यहाँ हमारा न्यूट्रल वायर है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि फेज से एक वायर लेकर के आते हैं और उसको हम स्विच में देते हैं। हमने स्विच में कनेक्ट कर दिया और उसके बाद स्विच से वायर को निकाल करके हम 2 बल्ब लगाएंगे जो कि सीरीज में है। एक बल्ब हमने लगा दिया है और एक बल्ब और लगा दिया है, देखिए सीरीज में है, और इसके बाद हमने इसको न्यूट्रल से जोड़ दिया। ठीक है, यानी यहाँ से फेस वायर चला एक बल्ब के एक सिरे में। यहाँ पे बल्ब इस तरीके से है। ठीक है, बल्ब के एक टर्मिनल पे हमने ये वाला वायर ला करके जोड़ दिया। ठीक है, ये वाला स्विच से वायर ला करके हमने ये जो स्विच है, स्विच से एक वायर ला करके यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है,
और इसी वायर को निकाल करके हम दूसरे बल्ब में जोड़ करके सीधा यहाँ पर न्यूट्रल दे देते हैं और यहाँ पर फेस दे देते हैं, जल जाएगा। ठीक है, यही डायग्राम हमने यहाँ बनाया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये तो हमारा स्कीम डायग्राम बन करके तैयार हो गया। दोनों बल्ब सीरीज में है, लैंप 1 एंड लैंप 2 इन सीरीज वे एंड कनेक्टेड टू द सिंगल वे या सिंगल पोल स्विच। अब चलते हैं मल्टी लाइन डायग्राम पे। मल्टी लाइन डायग्राम, तो देखते हैं कि मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनता है। तो हमने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले न्यूट्रल वायर को ऊपर हम ला करके रख देते हैं, नीचे हमने फेस लिया, फेस से एक वायर इस तरीके से आता है और ये हमारा स्विच में जाता है और यहाँ पे स्विच का सिंबल बन जाता है। स्विच का सिंबल बनाने के बाद इस वायर को इस तरीके से ले आते हैं, जितना डिस्टेंस इन तारों के बीच में उतनी ही डिस्टेंस पे हमने इसको खींचा और यहाँ से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यह वायर हमारा सीधा L1 में जाएगा। ठीक है, अब इस वायर को हम सीधा लेकर के L1 में जाते हैं, जहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, और इसी वायर को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ से ला कर पुनः L2 में जोड़ देते हैं। यह हमारा, अब इसके बाद इसको ले आकर के इस तरीके से न्यूट्रल में जोड़ दीजिए या डायरेक्टली यहाँ से न्यूट्रल में जोड़ दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, हमने न्यूट्रल से जोड़ दिया। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे और ये इसके संपर्क में आएगा और दोनों बल्ब एक साथ जलना आरंभ हो जाएगा। और दोनों स्विच को जब एक साथ बंद करना है, हम इस स्विच को ओपन कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा बल्ब। ठीक है, अब चलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था सिंगल लाइन डायग्राम में जो चीजें आपको दिख रही हैं उसको मोटी मोटा एक लाइन इस तरह समझिए कि एक लाइन इस तरह से खींची गई है, एक लाइन इस तरीके से खींची गई है और बीच में एक लाइन इस तरीके से। तो सीधा सा हम एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और एक लाइन को नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक स्विच का सिंबल बनाएंगे, स्विच बोर्ड का SD, ये हमारा हो गया SD, स्विच बोर्ड हो गया। वायर यहाँ से आया, स्विच बोर्ड में गया, स्विच बोर्ड से निकल करके यहाँ पर बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में है तो इसलिए हम यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया और एक बल्ब यहाँ लगा दिया। देखिए दोनों सीरीज में हो गए। ठीक है, अब इन दोनों बल्ब को कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे वायर की काउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं, वायर की काउंटिंग कि किस फेज में कितने नंबर ऑफ वायर गए हुए हैं और किस इस सर्किट डायग्राम में कितने वायर का हमने इस्तेमाल किया है। आइए देखते हैं कि इस सर्किट में हमने कितने वायर का इस्तेमाल किया है। देखिए, यहाँ से जब वायर चला तो कितने वायर गए हैं, एक वायर ये है और एक वायर ये है, टोटल 2 वायर हो गए। आगे बढ़ने के बाद, कुछ दूरी आगे बढ़ने के बाद इस वायर को हमने नीचे स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर दिया। तो 2 वायर गए हैं, एक वायर गया है और एक वायर निकल करके बल्ब के लिए गया है। इसलिए यहाँ पर हमने 2 लाइन इस तरह से खींच देते हैं, जो यह प्रदर्शित करता है कि इस स्विच बोर्ड में एक वायर इंटर किया है और स्विच के दूसरे टर्मिनल से एक वायर आउट हुआ है। अब यह वायर कुछ दूरी तक 2 वायर एक साथ चलते हैं और जाने के बाद जा करके हमारे सीरीज लैंप में पहुंचते हैं। सीरीज लैंप में पहुंचते हैं तो देखिए यहाँ पर एक वायर ये है, एक वायर ये है, इसलिए यहाँ पर हम 2 वायर इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं
और आगे बढ़ते कुछ दूरी पर, तो यहाँ देखिए कुछ दूरी पर और आगे बढ़ते हैं तो हमें 2 वायर कनेक्ट मिलते हैं, तो इसलिए हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार हमारा सिंगल लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट हो तो गया, वहाँ 2 बल्बों बन के के बीच तैयार में हो। सर 2 बल्बों के बीच में 2 तार रहेगी कि 1 तार सर? देखिए ना, 2 तार यहाँ पे तो दिख रहा है, एक बल्ब को चलाने के लिए 2 वायर तो जाएंगे ही ना दोनों टर्मिनल पे, तो 2 वायर यहाँ हो जाएंगे, 2 वायर यहाँ इस बल्ब के दोनों टर्मिनल से जुड़ेंगे, तो यहाँ भी 2 वायर हैं। हमने केवल सिंगल लाइन रिप्रेजेंट किया है, तो उसमें फेस और न्यूट्रल दोनों एक साथ कैसे दिखाएंगे सिंगल लाइन डायग्राम में, इसलिए हम 2 तीर का कट मार देते हैं, 2 कट लाइन का कट मारते हैं तिरछा तिरछा, वो हमें यह प्रदर्शित करता है कि यहाँ पे 2 वायर होंगे। ठीक है, कोई समस्या? नो सर। अब तो ठीक है। हाँ, यस सर। तो अब ये Yes, समझ sir. में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं आप लोगों को लेकर के हम जनरल रूम वायरिंग। आइए हम एक रूम की वायरिंग कैसे करेंगे उसके बारे में कनेक्शन को सीखते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला सिंगल लाइन डायग्राम मल्टी लाइन डायग्राम मैं लिखा रहने देता हूँ, उसको रफ नहीं करता हूँ। अब मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूँ कि एक सिंगल रूम का वायरिंग कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिंगल रूम के वायरिंग करने के लिए क्या क्या चीजें हमें उपलब्ध हैं। ठीक है, तो एक स्विच बोर्ड का जो हम डिजाइन करते हैं वायरिंग करते हैं, इसको हम कहते हैं 2.5 बिंदु वायरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम 2.5 बिंदु वायरिंग सीखते हैं। जनरल रूम वायरिंग यानी सामान्य रूम की वायरिंग। ठीक है, तो एक सामान्य रूम की वायरिंग करने के लिए आप बताइए, एक कमरा आपके पास है, तो उस कमरे में आप क्या क्या चीजें लगाना चाहेंगे। आप सोचिए कि आपके पास कोई कमरा है, उस कमरे में हमें क्या क्या चीजें आवश्यक हैं जिनको लगाना है, तो आप जरा नाम बताइए, मैं उन्हीं चीजों को लगा करके आपको दिखाऊंगा। बोलिए। सर फैन नहीं चल रहा है क्या? नहीं, फैन नहीं, तो फैन चलाएंगे ना तो वो बहुत तेज आवाज करेगा ना, वो फर्राता है, और ये छत वाला कमरा है तो इसके ऊपर स्लैब नहीं पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ इस पे टीन पड़ा हुआ है ना, सीमेंटेड वाली। चलिए आगे बताइए। तो आपको एक रूम का वायरिंग करना है ना, ये आपका एक कमरा हो गया। ठीक है, अब बताइए कि इस कमरे में आपको क्या क्या चीजें लगानी है, जरा बताइए नाम फटाफट। लैम्प, फैन। हाँ चलिए, फैन आप बल्ब एक आप अच्छा चलिए, आप एक लैंप लगाएंगे, एक फैन लगाएंगे। ठीक है, एसी, और क्या लगाएंगे? स्विच बोर्ड एसी अरे सर। एसी वाला वायरिंग अभी नहीं सिखा रहे हैं, बस केवल एक लाइट फैन सर्किट के बारे में सोचिए कि एक कमरे में हमें एक बल्ब की आवश्यकता है, एक पंखे की आवश्यकता है, और एक स्विच की आवश्यकता है। किसकी? स्विच की आवश्यकता है, और एक सॉकेट की। तो सॉकेट का भी बाद में बताएंगे, बस इतना ही देखिए कि आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, एक फैन है, और एक स्विच है, और एक ट्यूबलाइट है। चलिए ट्यूबलाइट भी लगाइए। ठीक है, ये 4 चीजें आपको लगानी है। तो देखिए, हम यहाँ पर 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज और एसी सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे कनेक्शन बनता जाएगा, आप ठीक इसी कनेक्शन को फॉलो करते हुए, यदि आप सारे इक्विपमेंट बाजार से खरीद कर जोड़ने का प्रयास करेंगे तो बेहद आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक फेस वायर है। ठीक है, हमने यहाँ पर फेस लिया, और ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम देखिए बनने वाला है, और यहाँ पर हमने एक न्यूट्रल लिया, तो फेस और न्यूट्रल तो होंगे ही होंगे। एक फेस ला करके हम कहाँ पर देते हैं? स्विच की सहायता से। स्विच की सहायता से हमने यहाँ पर स्विच लगाया,
और इसको ला करके हम लैंप में जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए हमारा लैंप जुड़ गया। अब बताइए हम स्विच को जलाएंगे तो हमारा लैंप जलेगा बुझेगा कि नहीं? क्यों? स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो लैंप हमारा जलेगा बुझेगा जरूर। ठीक है। यस सर। अब हाँ, अब चलते हैं फैन की तरफ। तो चलिए, एक हमने वायर यहाँ से उठाया, स्विच में लगाया और दूसरा टर्मिनल स्विच का हम नीचे लाए और लगाएंगे क्या यहाँ पर? फैन। तो फैन लगाने से पहले हम वहाँ पर एक रेगुलेटर तो जरूर लगाएंगे, क्योंकि रेगुलेटर के माध्यम से ही पंखे की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक रेगुलेटर का सिंबल बनाएंगे इस प्रकार से। ये रेगुलेटर का सिंबल है और यहाँ से वायर को निकालते हुए एक फैन इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि फैन का सिंबल इसी प्रकार से होता है, और इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। अब बताइए हमारा पंखा चलेगा कि नहीं चलेगा? अवश्य चलेगा। अब उसके बाद आपके पास और क्या बचा? लैंप हो गया, फैन हो गया। अब चलते हैं ट्यूबलाइट के ऊपर। यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक लेकर के आए वायर और इसको स्विच के माध्यम से कंट्रोल कर रहे हैं, और यहाँ पर ट्यूबलाइट का सिंबल हमने ऐसे बताया है आप लोगों को। ठीक है, ये ट्यूबलाइट हो गया और यहाँ से जोड़ते हुए हम न्यूट्रल से जोड़ते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्यूबलाइट का कनेक्शन। और उसके बाद बचा आपका स्विच। ठीक है, स्विच जो बचा, स्विच कह रहे हैं उसको सॉकेट कहिए। स्विच तो ये हुआ ना, सॉकेट यहाँ पे लगाइए। सॉकेट जैसे कि आपने चार्जिंग वगैरह के लिए या फिर अलग से चार्जिंग, जैसे मोबाइल वगैरह आपको चार्ज करना है तो अलग से 3 पिन का सॉकेट लगाएंगे। तो उसके लिए कनेक्शन क्या करेंगे, उसको भी हम स्विच से कंट्रोल कर देंगे कि जब तक हम मोबाइल चार्जिंग में लगाएंगे तो स्विच को ऑन करेंगे, नहीं तो फिर हम बंद कर देंगे। तो देखिए सॉकेट का सिंबल है, ये 6 एम्पियर का हमने लगा दिया है और इसको हमने जोड़ दिया। तो देखिए ये हमारा बनके तैयार हो गया। हो गया? किसी को कोई आपत्ति यहाँ तक? बताइए। यहाँ तक किसी को समस्या है? अब चलते हैं मल्टी लाइन डायग्राम पे। आइए देखते हैं मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब हमने मल्टी लाइन डायग्राम बनाने के लिए इस तरीके से हमने एक न्यूट्रल लिया और एक फेस लिया। ये हमारे पास एक न्यूट्रल हो गया, एक फेस हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक लगा दे रहे हैं सॉकेट। ये वायर यहाँ पे गया और एक सॉकेट हम बना दिए हैं। ये देखिए 3 पिन का सॉकेट। या फिर अगर एक सीधा सा इधर से चलने का प्रयास करें तो सबसे पहले ये देखिए, छोड़िए सॉकेट को, छोड़िए। ये हम यहाँ से कहाँ लेकर के गए? स्विच में लेकर के गए। स्विच हमने लगा दिया है। स्विच से निकालने के बाद इसे हम लेकर के जाएंगे फैन में, अरे सॉरी लैंप में। तो यहाँ से निकालने के बाद हम इसे लैंप की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर हमने एक लैंप कनेक्ट कर दिया और यहाँ से हमने इसे एक न्यूट्रल प्रदान कर दिया। ठीक है, एक न्यूट्रल हमने इसे दे दिया तो हमारा ये बल्ब जलने लगेगा। अब देखते हैं कि इस फैन को चलाना है तो एक स्विच और लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक स्विच और लगा दिया। ठीक है, इस स्विच को
हमें कनेक्ट करना है फेस वायर से। तो ये जो फेस वायर यहाँ आया है, यहीं से हम एक पॉइंट निकाल लेंगे और ला करके हम इसको जोड़ देते हैं। सप्लाई डायरेक्ट इसमें आने लगी स्विच में, और इस स्विच के माध्यम से हम इसे उठाते हैं और ले करके जाएंगे रेगुलेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम रेगुलेटर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलेटर का सिंबल हम दिखाएंगे नहीं। मल्टी लाइन डायग्राम में हम यहाँ पर रेगुलेटर को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, केवल स्विच को ही दिखाएंगे। और यहाँ से इसे लेकर के जाएंगे इस लाइन के बराबर तक, और यहाँ पर एक फैन लगाएंगे और न्यूट्रल को यहीं से उठाएंगे और ला करके न्यूट्रल को इसके साथ मिला देंगे। ये हमारा पंखा भी ऑपरेट होने लगेगा। अब उसके बाद चलते हैं ट्यूबलाइट की तरफ। यहीं से हम कनेक्शन को उठाएंगे और यहाँ पर बने हुए स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। और इसे भी हम लेकर के जाएंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ पर हमने ट्यूबलाइट को लगाया और न्यूट्रल को यहीं से उठाया और इसको दे दिया। ठीक है, और हमारे पास एक सॉकेट बचा हुआ है, तो हमने यहाँ पर एक 3 पिन का सॉकेट लगा दिया। तो इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, दोनों के अपेक्षा ये बड़ा सा रहेगा, बाकी ये दोनों छोटे छोटे रहेंगे। और इसको हम ग्राउंड से कनेक्टेड दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ से कनेक्शन निकालेंगे और ले जाकर के हम इसको दे देंगे। और बात रही न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल हम यहाँ से लेकर के आएंगे और इस तरीके से इसे कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया इसका मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है सर, इसके लिए स्विच स्विच अलग से लगेगा ना सर, सॉकेट के लिए? हाँ, हेलो? स्विच तो लगा हुआ है, सॉरी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगा है, वो छूट गया है, हमने उसको ध्यान नहीं दिया। ऐसे बना दीजिए, और एक स्विच लगा हुआ है ना, तो रुक जाइए, ऐसे बना दीजिए। ये लाइन ऐसे जाएगी तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? स्विच में ले जाएंगे। ठीक है, स्विच में ले जाएंगे और स्विच से निकाल करके इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इसको ऊपर तक, यहाँ तक ले जाएंगे और ऊपर तक लाने के बाद यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा फिगर डिस्टर्ब हो गया है क्योंकि हमने बड़ा बड़ा लाइन खींच दिया है, तो वहाँ पे जगह कम पड़ गया मुझे। ठीक है, आप इस लाइन को इसके बगल में लाइएगा, इसके बगल में, इसी के बराबर तक। ठीक है, ये लाइन इसमें रेगुलेटर का सिंबल क्यों नहीं दिखाएंगे सर? रेगुलेटर तो लगाए हैं सर हम लोग। हाँ, रेगुलेटर लगाए हैं, लेकिन एक हमने ये 2.5 बिंदु वायरिंग कनेक्शन में हम एक बोर्ड का कनेक्शन कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें हमारी बोर्ड में होंगी। ठीक है, तो हम दो कंट्रोलिंग सिस्टम को नहीं दिखाएं, एक ही कंट्रोलिंग सिस्टम को दिखाएं। अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं दिखाएंगे। ये हमारा मल्टी लाइन डायग्राम है ना, हम सिंगल लाइन डायग्राम में अवश्य दिखाएंगे। सिंगल लाइन डायग्राम में अवश्य दिखाएंगे, मल्टी लाइन डायग्राम में नहीं दिखाएंगे। जहां कहीं भी फैन का कनेक्शन करेंगे तो ये आवश्यक है कि उसके साथ रेगुलेटर लगता ही लगता है, इसलिए हमने केवल स्विच को ही रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि सारा कंट्रोलिंग स्विच से है। रेगुलेटर का प्रयोग तो तभी है जब हम उसके स्पीड को कंट्रोल करना है, लेकिन उस पंखे को सप्लाई देने के लिए सप्लाई को केवल हम कंट्रोल कर रहे हैं, सप्लाई का कंट्रोल ही दिखाएं। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम में या स्कीम डायग्राम यानी योजना चित्र में तो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, योजना डायग्राम में अवश्य बनाएंगे।
ये कनेक्शन समझ में आया? अगर इस फिगर को और साफ सुथरा बनाना है तो देखो दूसरा तरीका यह भी है। दूसरा तरीका यह है कि जो हमने स्विच को सबसे लास्ट में सॉरी सॉकेट को सबसे लास्ट में लगाए हैं उस सॉकेट को हम यहीं पर लगा दें। ठीक है, हमने यहीं पे लगा दिया सॉकेट को और न्यूट्रल हम ले आए यहाँ से। हमने इससे कनेक्ट कर दिया और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसे हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब यहीं से हम उठाएंगे और यहाँ पर बने हुए स्विच में हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से निकालेंगे। इसमें लेकर के जाएंगे। इस स्विच से हमें क्या करना है, फैन को कंट्रोल करना है। ये फैन की तरफ लेकर के जाए। यहाँ पर फैन लगा ये सॉरी बल्ब लगा दिए। देखिए पहले स्विच से हमारा बल्ब कंट्रोल है तो पहले स्विच से हमने बल्ब को कंट्रोल कर दिया। दूसरे स्विच से हमने इसे कंट्रोल किया, फैन को कंट्रोल किया और तीसरे स्विच से हमने सॉकेट को कंट्रोल कर दिया। ठीक है, तीसरे स्विच से हमने सॉकेट को कंट्रोल किया, लेकिन अभी भी अधूरा है। इसको पूरा कैसे करेंगे? इसको पूरा करने के लिए सॉकेट तो यहीं लगा दिए। ट्यूबलाइट लगाना है ना, ट्यूबलाइट के लिए ये देखिए यहाँ पर हमने ट्यूबलाइट लगा दी है। ठीक है, तो यहाँ से सप्लाई आई और इस सॉकेट में गया। इस सॉकेट को मैंने पहले रख लिया ताकि फिगर हमारा साफ सुथरा दिखे। अभी जो आप लोगों ने पहले फिगर बनाया था और इस फिगर में देखिएगा दोनों में से साफ सुथरा फिगर कौन सा है। ठीक है, देखिए हमने फेस को लिया, इसमें दिया और यहाँ फेस को देने के बाद सर इस तरह लगाने से सर तो इसमें तो हमेशा ही करंट फ्लो होती रहेगी सर सॉकेट में। यस इसका सर, तो कोई स्विच ही नहीं है, डायरेक्ट फ्लो होती रहेगी। हाँ, अगर सॉकेट में हमने स्विच नहीं लगाया, यहाँ पर स्विच लगाया है, यहाँ पर स्विच लगा दीजिए। सॉरी, स्विच को ही ठीक है, यहाँ पर स्विच लगा लीजिए इस तरीके से। ठीक है ना? ठीक है, ये स्विच को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से और यहाँ से इसको उठाए कि हमारा फेस हो गया। अब सही है ना? अब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब आगे की वायरिंग गड़बड़ हो गई सर। जब स्विच ऑन होगा तभी सप्लाई आगे जाएगी लाइट फैन में। यस सर, हाँ तो स्विच जब ये वाली ऑन होगी तब तो आगे जाएगी। यस सर। हाँ रुकिए, देख लेता हूँ एक बार फिर से देख लेता हूँ। चलिए पहले इसमें हमने दिया इस स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, बस ये वाला वायर मिटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, इस वाले वायर को मिटा करके इसे उठाइए और डायरेक्टली यहाँ से लाके डायरेक्ट टच में कर दीजिए ना यहाँ से, ऐसे। अब तो सही है, अब बिल्कुल सही है।
अब कोई दोष नहीं है इस सर्किट में, ठीक है। और ये हमारा स्विच नंबर 2 हो गया और ये स्विच नंबर हमारा 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 स्विच लगे हैं, तो स्विच नंबर 4 यहाँ। अब सही है ना। यस सर। अब देखिए स्विच 1 से हमने बल्ब को कंट्रोल किया था। न्यूट्रल अभी देना बाकी है, न्यूट्रल अभी देना बाकी है। तो न्यूट्रल को तो हम नीचे यहाँ लाए ही हैं, इसी न्यूट्रल को हम यहीं से उठाएंगे और ऊपर लेकर के आएंगे और यहाँ जोड़ेंगे और यहीं से ओवरलैप करके यहाँ जोड़ेंगे और यहीं से ओवरलैप करके यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे। अब देखिए दोनों फिगरों में अंतर, ठीक है। रफ करें, चलिए अब आगे चलते हैं। एक सॉकेट को सिंगल वे स्विच से कंट्रोल करना है, तो बताइए इसमें से कौन सा भाग छोड़ करके बाकी मिटा दे तो हो जाएगा। ये जो हमने स्कीम डायग्राम जो बनाया है, हम एक नया क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहे हैं कि एक सॉकेट को सिंगल वे स्विच से कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये पहले के फिगर में तीनों मिटा दीजिए। हाँ ये देखिए हमने मिटा दिया। अगर कहा जाए कि एक सॉकेट को स्विच के सहायता से सप्लाई को जोड़िए या स्विच को सॉकेट को कंट्रोल कीजिए, तो यहाँ से देखिए हमने फेस दे दिया और यहाँ से न्यूट्रल दे दिया और फेस में हमने एक स्विच लगाते हुए अब हम एक सॉकेट को जोड़ दिए, जो सॉकेट है 6 एम्पियर का, ठीक है। और हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। ये देखिए हमारा सॉकेट का नियंत्रण हो गया। इसका फिगर कैसे बनेगा, ये हमारे पास एक फेस है और ये हमारे इस स्विच में गया और स्विच से निकलने के बाद फिर ये हमारे सॉकेट में जाएगा। और न्यूट्रल इसको यहाँ से डायरेक्टली देखिए। अब देखिए ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा फेस हो गया, ये स्विच हो गया और ये हमारा सॉकेट हो गया। सॉकेट को हम अर्थ से जोड़ देंगे, ठीक है। अब हो गया। अब चलते हैं, एक ट्यूबलाइट को कंट्रोल करते हैं सिंगल वे स्विच की सहायता से, ठीक है। आइए देखते हैं हमें क्या लगाना है, ट्यूबलाइट लगाना है। देखिए अब यहाँ से हम सप्लाई लेकर के आते हैं, स्विच में जोड़ते हैं, स्विच से निकाल करके चोक लगाते हैं, क्योंकि ट्यूबलाइट को चलाने के लिए बिना चोक के हम नहीं जला सकते। एक हमने चोक लगा दिया और उसके बाद नीचे हमने एक ट्यूबलाइट लगाया और हमने सप्लाई से जोड़ दिया। ऊपर वाला फिगर जो इसके जस्ट पहले बताए थे उसमें आप चोक लगा सकते हैं दिखाने के लिए, ठीक है। वहां पर हमें चोक नहीं दिखाया है, ठीक है। तो चोक के साथ इसको प्रयोग करते हैं ट्यूबलाइट को जब, ठीक है। चोक वाला ट्यूबलाइट भी अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आता है, उसमें चोक वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब उसी में व्यवस्थित रहता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हम चोक का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर चोक का सिंबल दिखाया गया और उसके बाद स्विच की सहायता से पास कराते हुए कनेक्शन को ट्यूबलाइट से जोड़ दिया गया। अब आइए चलते हैं इसका मल्टी लाइन डायग्राम देखते हैं। तो मल्टी लाइन डायग्राम में क्या करेंगे मेरे विद्यार्थियों, हम एक न्यूट्रल लेंगे
और हमारे पास एक फेस होगा। इसको हम ला करके स्विच से कनेक्ट करते हैं और स्विच की सहायता से कनेक्ट करने के बाद अब इसे हम लेकर के जाएंगे चौक में। ये हमारा हो गया चौक। चौक बनाने के बाद इस तरीके से सिंबल बनाते हैं। इस तरीके का सिंबल बनाने के बाद इसे हम ट्यूबलाइट से जोड़ देंगे। तो ऐसा है, इसको यहाँ ला करके न जोड़ के हम अगर यहीं पे चौक लगा दे तो किसी को कोई दिक्कत? ये देखिए, हमने चौक को यहीं लगा दिया ताकि हमारा फिगर साफ सुथरा और बढ़िया दिखे। और वायर को यहाँ से खींच करके आगे लेके जाते हैं और यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगाते हैं और यहाँ से न्यूट्रल को लेके आते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए कितना साफ सुथरा और बढ़िया फिगर बन के तैयार हो गया आपका। ठीक है सर, इसमें चौक दिखाना जरूरी है क्या सर? जब फैन में हम लोगों ने सर रेगुलेटर नहीं दिखाया, इसको चौक सिंगल दिखा लाइन रहे हैं सर। डायग्राम में नहीं दिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपने दिखा दिया है ना, यहाँ आपने दिखा दिया है, रख देंगे तो कोई दिक्कत। वहाँ भी फैन में भी क्या करते हैं, फैन में अगर आप फैन बना रहे हैं तो इस तरीके से लगाया, इस तरीके से दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखा सकते हैं। किसी ने हमें बाउंडेशन थोड़े लगाया है। हम यहाँ से लेकर के गए थे तो यहाँ पे रेगुलेटर लगा दिया, काम खत्म, सारी समस्या ही खत्म। यहाँ पे फैन लगा दिया और यहाँ से न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किताबों में देखोगे तो दिखाया गया नहीं मिलेगा, लेकिन आप दिखा भी देंगे तो इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, और भी अच्छा है। ठीक है जी सर। अब चलते हैं आगे की तरफ। हम एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, एक बल्ब को हम दो जगह से कंट्रोल करने का कनेक्शन देखेंगे। देखिए यही सब एग्जाम में आपको छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे। कनेक्शन बना हुआ होगा और आपको चेक करके जो फिगर सही है ऑप्शन ए, बी, सी, उसमें आपको टिक करना होगा। तो देखिए आपको कनेक्शन बनाने आना चाहिए। अगर आपको कनेक्शन बनाने ही नहीं आएगा तो बना बनाया कनेक्शन दिया हुआ होगा, उसमें फॉल्ट भी ढूंढना होगा, तो नहीं, सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो देखिए, वन बल्ब कंट्रोल्ड फ्रॉम वन बल्ब controlled from two places by using two places by using two-way switch। ठीक है, तो टू वे स्विच की सहायता से हमें दो बल्ब को दो स्थानों से एक ही बल्ब को कंट्रोल करना है। ठीक है, सपोज करिए कि यदि आपके पास एक बड़ा सा गलियारा है। ठीक है, अगर आप मेन गेट से इंटर करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, मेन गेट से इंटर करने का प्रयास करते हैं, गलियारे में अंधेरा है, तो दरवाजे के बगल में लगे हुए स्विच, टू वे स्विच को जब आप प्रेस करते हैं बल्ब जल जाता है। और अंदर पहुंचने के बाद आप अपने रूम तक जाते हैं। अब आपको आवश्यकता है कि गलियारे की लाइट ऑफ कर दी जाए, तो आपके रूम के बगल में ही, कमरे के बगल में ही एक टू वे स्विच और लगा होगा, उसको आप प्रेस कर देंगे, बल्ब आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, जब आपको निकलना होगा तो पुनः उसी टू वे स्विच को जो आपके डोर के पास लगा है, दरवाजे रूम के पास लगा है, उसको प्रेस करेंगे, बत्ती जल जाएगी और गेट से बाहर निकलते वक्त फिर बटन को प्रेस कर देंगे तो बत्ती ऑफ हो जाएगी और दरवाजा बंद करके आप बाहर जा सकते हैं।
तो आइए इस प्रकार के एक स्कीम डायग्राम को देखते हैं। और ऐसी प्रक्रिया कहाँ अपनाई जाती है? स्टेयर, सीढ़ियों पे अपनाई जाती है। इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछता है स्टेयर केस वायरिंग, स्टेयर केस वायरिंग आरेख पूछ देता है इस नाम से। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक स्थान पर लगे हुए बल्ब को 2 वे स्विच की सहायता से जो कंट्रोल करते हैं, इस प्रकार के कनेक्शन को स्टेयर केस वायरिंग कहते हैं। ठीक है, STAIR। ठीक है, स्टेयर केस वायरिंग। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि 2 वे स्विच की सहायता से कैसे कंट्रोल करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास विद्यार्थियों एक फेस वायर है जो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये अवश्य लिखिएगा, AC सप्लाई आ रही है। हमने यहाँ पर एक 2 वे स्विच लगाया, यह हमारा है 2 वे स्विच। ठीक है, अब उसके बाद एक 2 वे स्विच यहाँ हमने लगाया कुछ दूरी पे, और 2 वे स्विच का यह मिडिल पॉइंट है। अब देखते हैं फेस को हम 2 वे स्विच में कनेक्ट कर देते हैं। 2 वे स्विच का यह मिडिल पॉइंट होता है और यह L1 पॉइंट है, यह L2 है, यह भी मिडिल है और यह L1 है, इसलिए हमने इसको भी हमने L1 मान दिया, इसको L2 मान दिया। अब देखिए, 2 वे स्विच में एक हिस्सा कनेक्ट रहता है तो दूसरा हिस्सा डॉटेड रहता है। ठीक है, क्योंकि डॉटेड यह रिप्रेजेंट करता है कि स्विच की पोजीशन L1 की तरफ है और L2 पोजीशन ओपन है। यदि यह डॉटेड उठा करके इस साइड हम लगा दें L1 की तरफ, और L1 और M के बीच में जो डार्क लाइन खींची गई है, इसको अगर L2 और M के बीच में खींच दें तो इसका मतलब यह हो जाएगा इस प्रकार, जैसे कि हमने इसको इस प्रकार खींच दिया, ये L2 हो गया और L1 के पास इस तरह से डॉटेड लगा दिया। इसका मतलब यह हो गया कि यह ऑफ कंडीशन में है और यह ऑन पोजीशन में है, और यहाँ पर क्या है, यह ऑफ पोजीशन में है और यहाँ पर यह ऑन पोजीशन में है। ठीक है, बात समझ में आ गई? स्विच की पोजीशन समझ में आ गई। अब देखते हैं, हमें जब बल्ब को जलाना है तो यहाँ से यह स्विच ऑन पोजीशन में है और इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया और यहाँ से करंट इसमें आई और यहाँ पर लगा हुआ बल्ब हमारा क्या होगा, जल जाएगा। जल रहा है कि नहीं जल रहा है? अब देखते हैं, यहाँ पर हमारा ये पोजीशन क्या है, डॉट पोजीशन में है। ठीक है, अब हम इस स्विच को, इस बल्ब को ऑफ करना है, इस बल्ब को ऑफ करना है, तो हम करेंगे क्या, इसको हम प्रेस कर देंगे तो यह जा करके इधर की तरफ कनेक्ट हो जाएगा और इधर छूट जाएगा, इसलिए यह हमारा बल्ब जलना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इस समय ऑफ के कंडीशन पे रहेगा क्योंकि इधर से सप्लाई आ रही है L1 तक और यह मिडिल तक पहुंच ही नहीं रही है, जिससे कि हमारे बल्ब को लाइट या करंट प्राप्त हो। ठीक है, अब देखते हैं, हमें फिर से आवश्यकता पड़ी, हमने इस बटन को प्रेस, अब नहीं, दूसरा आदमी फिर इधर से आने का प्रयास कर रहा है सीढ़ी पर। ठीक है, यहाँ से कोई आदमी इधर आना चाहता है। ठीक है, यह इधर आना चाहता है तो करेगा क्या, इस बटन को प्रेस करेगा तो यह बटन यहाँ से छूट करके ओपन हो जाएगा और यहाँ से इसके साथ जुड़ जाएगा और देखिए हमारी बत्ती जल जाएगी
और आदमी धीरे धीरे चलते हुए यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर आ गए। अब वापस इन्हें ऊपर जाना है, यहाँ जाना है। ठीक है, तो यह पुनः इस स्विच को प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा और इसके संपर्क में आ जाएगा। अरे सॉरी, मिस्टेक हो गया। जब यह इंसान इधर से इधर आया था तो उसमें बत्ती जल रही थी। आने के बाद इन्होंने इस बटन को यहाँ से प्रेस कर दिया, ये इसके साथ जुड़ गया और ये ओपन हो गया, अब बंद हो गया है। जब ये इंसान वापस बाहर जाना चाहता है तब इसको फिर से पुश करेगा। जब इसको पुश करेगा तो ये इसके साथ पुनः कनेक्ट हो जाएगा और इसके साथ ओपन हो जाएगा और यहाँ पे डॉटेड शो करेंगे और बत्ती जलने लगेगी। और ये बाहर जाने के बाद, अब यहाँ पहुंचने के बाद, अब ये इंसान यहाँ पहुंचने के बाद क्या करते हैं, पुनः इस स्विच को जब प्रेस करते हैं तो इसकी डायरेक्शन इस साइड हो जाती है और एक डायरेक्शन इस साइड हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा बल्ब ऑफ हो जाता है। तो यह जो कनेक्शन है बना हुआ, ये टू वे स्विच का कनेक्शन हमने बना दिया है। अब यहाँ पर ये देखना है कि बल्ब ऑन है कि ऑफ है। तो इस समय हमने बल्ब को ऑफ कंडीशन में रखा हुआ है और यह ऑफ कनेक्शन का ही बना हुआ है। जब इंसान को उधर से आने का प्रयास करेगा तो स्विच को प्रेस करेगा तब ये जलेगा। ठीक है, तो ये ऑफ पोजीशन में है। तो देखिए इस प्रकार से इसका नियंत्रण आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए सचिन। जी सर। तो सर हाँ अब हाँ बोलिए। मतलब ऑफ के स्टेट में ही बनाएंगे सर एग्जाम में? हाँ हाँ, ऑफ के स्टेट में ही हमने बना कर दिखाया है कि जब चाहे जिधर से चाहो जला सकते हो। अगर आप बना रहे तो सर हैं एग्जाम में ऑन के किस पोजीशन में स्टेट तो में बनाएंगे? किसी भी स्टेज में बनाइए, लेकिन अगर ऑन बनाते हैं तो ऑन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे ऑन प्रोसेस दिखा दिया और वहां से स्विच कनेक्ट ही नहीं है ना। जैसे कुछ बच्चे ऐसे कि करते क्या है कि फिगर तो बना दिए, फिगर बना दिए लेकिन कनेक्शन इधर भी ओपन किए हैं, इधर भी हाँ गड़बड़ कर दिए, डॉटेड दोनों साइड दिखा दिए तो गड़बड़ हो गया ना। आप अगर एक साइड कनेक्ट किए हैं तो इस साइड भी कनेक्ट कर दीजिए, तो ये हमारा ऑन कंडीशन में है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिस पोजीशन में आप यहाँ बनाएंगे, इसके मल्टी लाइन डायग्राम में वो गलतियां कर देते हैं ना। यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो अगर ऑन है तो ठीक है, चाहे ऑफ बनाए तब भी ठीक है। लेकिन जब इसका मल्टी लाइन डायग्राम बनाएंगे उसमें वहां पे कनेक्शन करने में बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि ये तो सिंगल लाइन डायग्राम तो आसानी से बन गया। मल्टी लाइन डायग्राम में आपको डुअल स्विच बनाने पड़ेंगे और वायर के सहायता से कनेक्शन करना पड़ेगा, वहां पे उनका मामला डिस्टर्ब हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे डिस्टर्ब होता है। आइए हम डिस्टर्ब करते हैं। एक हमारे पास ये न्यूट्रल है और एक हमारे पास फेस है। देखिए कैसे डिस्टर्ब होता है। अब हम यहाँ से कनेक्शन को लेकर के चलेंगे टू वे स्विच की तरफ। तो आइए हम दो टू वे स्विच का प्रयोग करते हैं। एक टू वे स्विच हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, और एक हमने टू वे स्विच यहाँ लगा दिया। तो टू वे स्विच लग गए। अब इसमें दिखाएंगे हम कि यह मिडल पॉइंट है। कौन सा है? यह मिडल पॉइंट है और यह L1 टर्मिनल है और यह L2 टर्मिनल है। ठीक है, ये L1 है, ये L2 है, L1 और यहाँ पे L2 है और यहाँ पे ये मिडिल है। ठीक है, और यहाँ पर हमने दिखाया यह L1 है और यहाँ पर दिखाया हमने यह L2 है और यहाँ पर हमने मिडिल को रखा है। ठीक है, यहीं पर गलतियां करते हैं लोग। यहाँ पे अगर जुड़ा हुआ दिखाएंगे तो यहाँ पे ओपन कर देते हैं, मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखिए कनेक्शन को पकड़ते चलिए, कनेक्शन भूलेंगे नहीं। यहाँ से हम चलते हैं
और इसको लेकर के सीधा मिडल पे जाएंगे। यहाँ पे मिडल पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से कनेक्शन लेकर के आए और हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब आप पूछेंगे हमसे कि सर आपने इस 2A स्विच में और इस 2A स्विच में अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप कहेंगे कि सर यहाँ पे मिडल आपने इस डायरेक्शन में यानी बाएं हाथ साइड में लिया, आपने इधर दाएं हाथ साइड में क्यों ले लिया? तो देखिए उसका मेन कारण है, आप एक बार खुद इस फिगर को हम बनाना सिखा दे रहे हैं, आप खुद बना करके कनेक्शन करके देखिएगा। कनेक्शन थोड़ा बनाने में हौच पौच हो जाता है, ठीक है। तो हौच पौच यानी कि डिस्टर्ब तरीके से जो फिगर का शक्ल बन के आता है, उससे बचने के लिए हमने इसके डायरेक्शन को इस प्रकार किया है, ठीक है। अब चलते हैं, हमने फेस को उठाया और M पॉइंट पर गए। M पॉइंट पर जाने के बाद अब कहाँ जाएंगे? L1 से देखिए यहाँ पे हमने जुड़ा हुआ दिखाया है, तो हम यहाँ से L1 पे ही जोड़ेंगे, ठीक है। और L2 को डॉटेड दिखाएंगे। क्या करेंगे? डॉटेड दिखाएंगे। यहाँ पर डॉटेड है, लाइन जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। L2 को हमने डॉटेड कर दिया है। अब L1 को दूसरे 2A स्विच के L1 से जोड़ेंगे। चलिए L1 को उठाते हैं और ले चल के हम L1 से जोड़ते हैं। तो यहाँ से हमने इसको उठाया और सीधा हम लेकर के गए और इस L1 से हम जोड़ देंगे। आइए देखते हैं, हमने L1 से जोड़ दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर M से L1 पे गया और L1 से इस L1 पे गया है, तो हमने यहाँ से M से L1 पे लिया और L1 से उठाते हुए हम L1 पे ही ले गए हैं, ठीक है। अब L1 से M पे जाएगा, तो ठीक है, L1 से हम M को जोड़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने M को जोड़ दिया और M से हमने लैंप को जोड़ा है, ठीक है। तो M से टर्मिनल को निकालते हुए हम L को जोड़ेंगे। आइए देखिए, हम यहाँ से लेकर के आते हैं और हम M पर जोड़ते हैं और इसके पश्चात हम इसको ला करके लैंप से जोड़ देते हैं। देखिए हमने लैंप से जोड़ दिया M को, ठीक है, लेकिन अभी भी बल्ब हमारा जला नहीं। के लिए न्यूट्रल देना पड़ेगा। अब हम यहाँ से न्यूट्रल को उठाते हैं और इसको दे देते हैं। देखिए यहाँ से हमारा ये जलना आरंभ कर देगा। अब देखिए L2 का कनेक्शन अभी हमने किया नहीं, तो L2 का कनेक्शन तो करना पड़ेगा ना हमें। तो M से लेके L2 तक डॉटेड है और यहाँ से L2 दूसरे 2A स्विच के L2 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम इसको उठाएंगे, ऊपर लेके आएंगे और इसके सटाते हुए यहाँ लेकर के आएंगे और इसे फिर L2 से जोड़ेंगे। अब सही है, L2 से जोड़ दिया। L2 भी M से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस समय डॉटेड कंडीशन में, अर्थात ओपन कंडीशन में है, तो हमने ओपन कंडीशन का ऐसे सिंबल बना दिया। अब ये देखिए हमारा 2A स्विच का कनेक्शन बन गया। तो इस पोजीशन में हमारा लैंप जल रहा है, लेकिन परीक्षा के दौरान बच्चे गलती से कनेक्शन को या तो इसको ओपन कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सप्लाई गई, तब भी यहीं पे अटक गई। अब इधर से कोई प्रेस करेगा तभी तो जाके ये जलेगा। अगर हमारा कॉरिडोर इधर से है, हम इधर, हमारा गलियारा इधर से, मेन डोर इधर से है या मेन डोर, छत पे जाने के लिए मेन डोर इधर से है, तो जाहिर सी बात है मेरे विद्यार्थी, जब इसके डायरेक्शन एक साइड हम जलता हुआ जरूर दिखाएंगे, अरे सॉरी जलता हुआ कह रहे हैं, ओपन अवश्य रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने इसको बनाया। अब करंट M के माध्यम से L2 में जा रही है, L2 से होते हुए यहाँ गई, ठीक है। अब छत पे कोई व्यक्ति है ही नहीं, मानते हैं कि हमारे छत पे कोई व्यक्ति है ही नहीं और हम नीचे से ऊपर जाने
का प्रयास करेंगे मेन डोर खोलने के बाद, तो अब हमें स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो इस स्विच को ऐसे ऑन करेंगे तो करंट इसमें से फ्लो होकर के जाएगी, तब ये हमारा बल्ब जलेगा। लेकिन आपने स्कीम डायग्राम में दिखाया है कि M1 को L1 से कनेक्ट किया है और यहाँ पे दिखाया है कि M से L2 को कनेक्ट किया है। तो इस स्कीम डायग्राम के अनुसार ही यहाँ पर आप मल्टी लाइन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इस बात का बेहद ध्यान दीजिएगा। तो हमने स्कीम डायग्राम में M1 और L2 को ओपन किया है, इसलिए यहाँ पर हम M1 L2 को ओपन दिखाएंगे और L1 को शॉर्ट दिखाएंगे। इस बात समझ में आ गई? बताइए सचिन। यस सर, सही है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सही। कोई ऐसा विद्यार्थी जिसको ये कनेक्शन समझ में न आ रहा हो बता दीजिएगा। मैं एक बार नहीं 10 बार तो इसका सिंगल लाइन डायग्राम बता दीजिए। अवश्य बताऊंगा। देखिए इसका सिंगल लाइन डायग्राम कैसे होगा। जैसे जैसे दिख रहा है वैसे वैसे एक मोटी सी लाइन खींचिए। दिख क्या रहा है? हमें एक साइड इधर से जाती हुई सड़क दिख रही है। क्या है ये? एक सड़क दिख रही है। हमने एक सड़क इस तरीके से बना दी। ठीक है, ये बन गई। अब एक हाईवे यहाँ दिख रहा है 3 लेन का, हमने इसको भी नीचे की तरफ खींच दिया। ठीक है, हमने इसे भी नीचे की तरफ खींच दिया। यहाँ पे क्या लगा है? 2 वे स्विच लगा है। ठीक है, तो अब इस 2 वे स्विच को हम कहाँ लगाएंगे? एक स्विच बोर्ड में लगाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच बोर्ड। तो ये हमारे पास एक स्विच बोर्ड है। ठीक है, इसी स्विच बोर्ड को हमने बना दिया और इसको हैचिंग कर दी ताकि ये लगे कि ये स्विच बोर्ड है हमारा, इसी में हमने 2 वे स्विच को लगा रखा है। ठीक है, और एक स्विच बोर्ड आगे की तरफ लगा हुआ है। यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से 3 लेन की हाईवे जा रही है, यहाँ जाने दीजिए और आगे जाने के बाद यहाँ पर हमने एक स्विच बोर्ड और लगा दिया। यहाँ तक दिख रहा है ना प्रॉपर बोर्ड पे? ऐसा तो नहीं कि बोर्ड पे दिख नहीं रहा? हाँ दिख तो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। हाँ, तो चलिए वहां पे हमने एक स्विच बोर्ड लगा दिया। अब हम यह देख रहे हैं कि बीच में कहीं एक रास्ता कटा हुआ है, ये त्रिमुहानी है ना? तो अब यहाँ से एक रास्ता इधर गया भाई, सड़क सिंगल लेन की, हमने ले दिया सिंगल लेन और यहाँ पर एक स्विच बल्ब लगा दिया। ठीक है, यही दिख रहा है ना हमें? क्यों ऐसा ही दिख रहा है? ये देखिए एक लाइन ये दिख रही है तो हमने ये बना दिया और एक लाइन ये नीचे की तरफ आती हुई दिख रही है, हमने नीचे ले आया और नीचे एक स्विच लगा है, स्विच बोर्ड में लगा होगा और यह आगे की तरफ कुछ दूरी तक जाता है। हम कुछ दूरी तक चले, कुछ दूरी के बाद यह रास्ता दाएं बाएं तरफ मुड़ गया है, वो इंसान बाएं की तरफ मुड़ गया भाई सड़क की तरफ, और कुछ लोग बाकी सीधा निकल गए, सीधा निकल के यहाँ आए और यहाँ आने के बाद इस स्विच बोर्ड पर। चलिए इस प्रकार से हम इस सिंगल लाइन डायग्राम को बना लिए हैं। अब बात करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम में वायर की संख्या प्रदर्शित करते हैं कि इस वायरिंग में वायर आएंगे। तो आइए काउंट करते हैं। यहाँ से फेस और न्यूट्रल जब चला तो कितने वायर चले? 2 वायर चले। तो ये 2 वायर यहाँ से चल रहे हैं। चलने के बाद एक तो स्विच बोर्ड में जाता है और एक L1 टर्मिनल से निकल जाता है, एक L2 टर्मिनल से निकल जाता है। तो कुल मिला जुला के 1 2 3 वायर हो गए। तो यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3 वायर। 3 वायर हमने दिखा दिया। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी 1 2 3 वायर दिख रहे हैं। हम यहाँ पर भी 1 2 3 वायर दिखाएंगे। कुछ आगे और चलते हैं तो यहाँ भी 1 2 3 वायर दिखे, हमने 1 2 3 वायर बनाए। और नीचे वाली ये सड़क जो जा रही है यहाँ भी 1 2 3 वायर दिखे, हमने 1 2 3 वायर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अब बचा हमारा बल्ब। तो बल्ब की तरफ देखते हैं क्या हो रहा है। बल्ब की तरफ हमारे पास 1 2 वायर आ रहे हैं, यहाँ पर हमने 2 वायर इस तरीके से बना दिए। देखिए प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो गया कि नहीं? देखिए बन गया कनेक्शन आप लोगों का। दो बार दिखाएंगे ये वाला स्विच। इसमें स्विच सर एक स्विच बोर्ड से काम नहीं चल जाएगा?
भाई मेरे एक बात बताओ, एक बल्ब आपने, मान लीजिए कि आपका ये मकान क्या है, एक मकान है, ठीक है, ये मकान का आपका गलियारा है, ठीक है, क्या है ये आपका, क्या सीढ़ी है, सीढ़ी है, ठीक है, यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करते हैं और आप यहाँ पर छत पे चले जाते हैं, ये आपका क्या है, ROOF, रूफ यानी छत है। सोचो मेरे विद्यार्थी कि अगर एक स्विच बोर्ड हम यही लगा दें, सीढ़ी यही लगा दें कहीं, और दोनों 2 वे स्विच यही हम लगा दें, तो एक को तो चला के हम चढ़ जाएंगे, ऊपर चढ़ने के बाद उसको दबाएंगे क्या? भाई देखो हम लोग जेंट साइज के इंसान नहीं है, यानी दैत्य रूप वाले इंसान नहीं है कि यूं हाथ ऐसे लंबा किया और छत से ही हाथ बढ़ाते 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 स्विच की तरफ ले आएंगे, ऐसा तो नहीं है हमारे पास। हमारे हाथ अमूमन हमारे साइज के हिसाब से ही हाथ हैं, तो हम नहीं इसको प्रेस कर पाएंगे, इसलिए 2 स्विच, एक ऊपर लगाएंगे और एक नीचे लगा हुआ होगा। एक 2 वे स्विच नीचे लगेगा, एक 2 वे स्विच ऊपर लगेगा। नीचे से चढ़ते समय प्रेस कर देंगे, उजाला हो जाएगा, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, आराम से चढ़ जाएंगे और छत पे चढ़ने के बाद स्विच की डायरेक्शन को ऊपर से चेंज कर देंगे, बंद हो जाएगा। फिर दूसरा आदमी आएगा, आपका छोटा भाई आएगा, वो भी स्विच को प्रेस करेगा दूसरी डायरेक्शन में, फिर चल जाएगा और छत पे वो भी चला जाएगा। फिर आपके पिताजी आएंगे, वो भी स्विच को प्रेस करेंगे और आप आराम से ऊपर चले जाएंगे और ऊपर से फिर स्विच को दूसरी डायरेक्शन में कर देंगे, बल्ब बंद हो जाएगा। अब अगर अचानक आप छत पे आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, अचानक बारिश आ जाती है, आप लोगों को भागना पड़ता है, एक बार इसको प्रेस किया किसी ने और बत्ती जल गई, सभी लोग धड़ाधड़ नीचे उतर आए दौड़ते हुए और नीचे आने के बाद स्विच को ऑफ कर दिया। तो इस प्रक्रिया में हमें 2 स्विच का इस्तेमाल और 2 अलग अलग स्विच बोर्ड लगाने पड़ेंगे। क्यों? बात समझ में आई कि नहीं हमारी? यस सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे साफ स्पष्ट लिखा हुआ है 2 प्लेसेस, यानी 2 स्थानों से एक बल्ब को कंट्रोल करना, है ना। चलिए, तो ये कनेक्शन भी आप लोगों के दिमाग में आ गया, इसीलिए मैंने L1 L2 M करके सारी चीजें नोटिफाई कर दिया गया है ताकि आपको कनेक्शन आसानी से। जी कहिए सर, जो आपने ये सिस्टमेटिक डायग्राम बनाया उसमें L1 पहले स्विच का L1 और दूसरे स्विच का L1 दोनों, मतलब दोनों में तो सप्लाई आ रही है, और आपने बताया ये ऑफ पोजीशन में पहले रहेगा, तो ये तो प्रॉपर बल्ब जलता रहेगा ना पहले। देखिए, अगर आप यहाँ पे जलता हुआ दिखाएंगे तो वहाँ जलता हुआ ही बनाएंगे। देखिए ना, हमने यहाँ पे बनाया ना जलता हुआ कनेक्शन, ये देखिए जलता हुआ कनेक्शन हमने बनाया। अगर एक बात सोचिए, अगर हमने इसको ऐसे बना दिया, इसको हमने डॉटेड कर दिया, अब ये देखिए हमारा ऑफ कंडीशन में है। अब ये ऑफ कंडीशन में हो गया कि नहीं? यहाँ से देखिए, है ना शिवानी जी? सर, जो पहले बना था वो ऑन पोजीशन में था। जी जी जी, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर हम इसको ऐसे बना दें इस तरीके से, ठीक है, और ये ओपन है, ये क्या है, ऑन कंडीशन में है कि नहीं? यहाँ से स्विच से L1 से होते हुए धारा प्रवाहित होकर इस L1 से होते हुए M से होते हुए बल्ब में जा रही है। देखिए जा रही है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल जा रही है। वो हाँ, हो रही थी, तो हमें लगा वो अब यहाँ से देखिए, नहीं, तो आप एक बार धारा तो प्रवाहित कर दीजिए ना, धारा प्रवाहित करिए, मन में दिमाग में डायग्राम चलाइए, तब तो मजा आएगा ड्राइंग पढ़ने का। अब देखिए यहाँ से धारा प्रवाहित हुई, M में गई, L1 में गई और L1 से होते हुए इस L1 में गई, दूसरे स्विच के L1 में यहाँ से गई और M पॉइंट पे मिलते हुए बल्ब में जा रही है, ठीक है। तो ये M पॉइंट पे मिलते हुए यहाँ से बल्ब में जा रही है। देखिए M पॉइंट पे मिलने के बाद सीधा बल्ब में गई है, ना कि L2 में गई है। तो यहाँ पे L पॉइंट पर आने के बाद M से मिलते हुए सीधा बल्ब में जा रही है, ना कि L2 पे, ठीक है। तो ये हमारा ऑन कंडीशन क्या है। अगर आपने यहाँ पर ऑफ कर दिया, आपने यहाँ पर ऑफ करके यहाँ ऑन कर दिया है, और यहाँ डॉटेड लगाना मत भूलिएगा, डॉटेड लगाना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑफ कंडीशन में हो गया, तो अब कैसे बनाएंगे इस डायग्राम को। अब करंट यहाँ से चला, फेज से होते हुए M पॉइंट पर गया, M पॉइंट से L1 पे गया और L1 पे जाने के बाद
दूसरे 2A स्विच के L1 पे गया और यहाँ पर L1 और M के बीच में कनेक्शन ओपन है, तो L1 और M के बीच में यहाँ पे ओपन कर दीजिए, बत्ती हमारी बंद हो गई देखिए। और इस कनेक्शन को जब यहाँ से ओपन होगा तो दूसरी साइड तो अवश्य जुड़ जाएगा। अब देखिए ना, अब हमारा ऑफ कंडीशन का ये फिगर हो गया। अब ये कौन से पोजीशन का है? ऑफ पोजीशन का है। ऑफ पोजीशन का भी देख लीजिए, दोनों बना लीजिए। अब आगे चलें। जी सर। चलिए, तो ये बताइए आप लोग ड्राइंग हमारी क्लास में बस इतने पढ़े हैं कि भी और पढ़े हैं बुक से? शुरुआती मंजिल तो सब पढ़ाए थे थोड़ा बहुत। मंजिल से थोड़ा बताए थे। कब? कल की क्लास किसने ली थी आप लोगों की? कल आप लोगों की क्लास चली थी कि नहीं पावर प्लांट की? कल उसी में सर थोड़ा बहुत पढ़ाए थे सर। अच्छा, कल क्लास लिया था मंजीत सर ने। चलिए ठीक है, ये सर उसी में पढ़ाए थे। अब यहाँ पे देखिए वन लैंप, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। वन लैंप कंट्रोल्ड बाय, मार्कर का इंक दिख रहा है कि नहीं लिखा हुआ आप लोगों को? थोड़ा सा इंक डाल दो, बहुत जल्दी इंक। तो अब देखिएगा, वन लैंप कंट्रोल्ड बाय 3 प्लेसेस। वन लैंप कंट्रोल्ड बाय 3 प्लेसेस। मैंने एक लैंप को 3 स्थानों से कंट्रोल करना है बाय यूजिंग इंटरमीडिएट, बाय यूजिंग। किसका माइक खुला हुआ है? कृपया माइक बंद कर दीजिए। And 2A ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एक इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करके हम 3 स्थानों से बल्ब को कंट्रोल करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए यह कनेक्शन कहाँ पे इस्तेमाल होगा? यह कनेक्शन हमारा, अमन माइक बंद कर दो। माइक बंद कर दीजिए प्लीज, बड़ा कतिपय निवेदन है आप लोगों से। चलिए देखते हैं, हमारे पास ये स्कीम डायग्राम बना रहे हैं हम। अमन माइक बंद कर दे यार। हमारे पास 2A स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये 2A स्विच का हमने सिंबल बना दिया है, ठीक है। और 2A स्विच का एक डायरेक्शन सदैव कनेक्टेड रहता है, हमने कनेक्ट कर दिया है और एक डायरेक्शन को ओपन करके दिखा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से ये हमारा M पॉइंट है और ये L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं, ठीक है। अब L1 और L2 मानते हुए इसे इंटरमीडिएट स्विच से जोड़ना है। इंटरमीडिएट स्विच का कनेक्शन कैसा होता है मेरे विद्यार्थियों?
जरा एक बार फिर से हमें यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, उसको देखिएगा। ये हमने इंटरमीडिएट स्विच का फिगर बना दिया है, ठीक है। अब ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच हो गया है। तो ये वाला जो टर्मिनल हमारा L1 कहलाएगा, और यहाँ से ये निकल करके इधर की तरफ वायर आ रहा है, इसको भी हमने L1 कहा, और ये वायर इस तरीके से इससे जुड़ा हुआ है। सर थोड़ा बड़ा लिखिए सर, वो L1 L2 सर थोड़ा बड़ा लिखिए। अच्छा, बाकी फिगर तो दिख रहा है ना साफ साफ? जी सर फिगर दिख रहा है, लेवलिंग में सर। यस ठीक है। अब उसके बाद हम इसे भी L2 को कनेक्ट करेंगे, जहां पर ये भी L2 पॉइंट हमारा बनेगा। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? L2 वाला वायर आ रहा है तो उसका नाम बदल थोड़े जाएगा। हमने उसको लाइन 2 वाली वायर का नाम से संबोधित किया है कि ये लाइन 2 है और ये लाइन फर्स्ट आ रही है। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से ये वायर इस तरीके से आया हुआ है तो ये हमारा L2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब चलते हैं, एक 2 वे स्विच हमारा यहाँ लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर अब हम एक 2 वे स्विच लगाएंगे। ठीक है, तो आइए जोड़ते हैं। ये हमारे 2 वे स्विच का सिंबल हो गया। ठीक है, ये हमारा मिडल पॉइंट हो गया M। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इस को अगर हम इससे जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? यह L2 होगा। क्या होगा? यह L2 होगा और ये हमारे 2 वे स्विच का L1 होगा। ठीक है, ये 2 वे स्विच का हमारा L1 होगा और एक साइड से अवश्य कनेक्ट होगा और एक साइड से ओपन होगा, और इसको हमने न्यूट्रल से जोड़ दिया। ठीक है, और इधर ऊपर फेस से जोड़ दे रहे हैं। और हम कर क्या रहे हैं, बीच में हम यहाँ पर एक बल्ब का प्रयोग करते हैं, जो बल्ब हमारा दो जगहों से 3 जगहों से कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, देखिए किसी को कोई समस्या यहाँ पे? देख करके बताइए करंट किधर जा रही है, कौन सा क्या बल्ब जल रहा है या नहीं, जरा देख के बताइए। बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है? जी सर। बल्ब ऑफ है? ये सर ऑफ है। हाँ, तो यहाँ से देखिए बल्ब हमारा ऑफ कंडीशन में है। यह हमारा फेस हुआ, यह हमारा न्यूट्रल हो गया, और ये 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई प्रदान की गई है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पे मल्टी लाइन डायग्राम बनाएंगे। मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो देखिए हम 3 स्विच का प्रयोग कर रहे हैं। एक हमारे पास 2 वे स्विच है, एक हमारे पास इंटरमीडिएट स्विच है, और एक, हाँ लेकिन एक चीज अवश्य दिखाइएगा, ये इंटरमीडिएट स्विच इस प्रकार से है। ये हमारे पास देखिए एक इंटरमीडिएट स्विच हो गया। ठीक है, यहाँ से करंट आएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से लोड जुड़ा हुआ होगा, चाहे मान लेते हैं लैंप हम जोड़ देते हैं भाई, आपको क्या कुछ। यहाँ से देखिए फेस आ रहा है, यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है, और ये बल्ब हमारा जल रहा है कि नहीं जल रहा है? और यहाँ पे डॉटेड होगा ये लाइन। ठीक है, ये L1 है, ये L1 है, ये L2 है और यह L2 है, और इन दोनों के बीच में ये डॉटेड रहेगा। क्या रहेगा? डॉटेड। और यहाँ पर भी डॉटेड रहेगा।
ठीक है, यहाँ पे। अब इस अवस्था में हमारा बल्ब जल रहा है। अब इसकी दूसरी पोजीशन हम स्विच को चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से L1 और यहाँ पे L2 है, और इंटरमीडिएट स्विच की पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं। इंटरमीडिएट स्विच प्रेस करके इसके पोजीशन को जब हम चेंज करते हैं तो ये L1 इधर चला जाएगा, ठीक है, ये वाला छूट करके इसमें जुड़ जाएगा और ये वाला छूट के इसमें जुड़ जाएगा। तो L1 हो जाएगा, यहाँ से L2 हो जाएगा, और यहाँ से बल्ब को सीधा सप्लाई प्राप्त होगी और हमारा सीधा बल्ब चलेगा। तो ये एक वे ये है करंट फ्लो होने का, और एक में करंट इस तरीके से फ्लो होके जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इंटरमीडिएट स्विच के ऑन ऑफ पोजीशन, मतलब पोजीशन बदलने की स्थिति है। एक पोजीशन पे इस तरीके से हमारा इंटरमीडिएट स्विच काम करता है, और इस स्विच बटन को जब प्रेस करते हैं तो ये डॉटेड वाली लाइन देखिए यहाँ पे जुड़ गई है, और जो जुड़ी हुई लाइन थी पहले, ये देखिए डॉटेड हमारी हो जाएगी। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये केस फर्स्ट है, केस सेकंड है। तो दोनों केसों में हम करंट के डायरेक्शन को घुमा फिरा सकते हैं। ठीक है, उसी चीज का हम यहाँ पर प्रयोग किए हुए हैं। इसीलिए हमने कहा था कि यहाँ पर डॉटेड लाइन अवश्य बनाइएगा, यहाँ पर डॉटेड लाइन अवश्य होगी। ठीक है, 3 डॉट हमने बनाया है, दिख रहा होगा। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि 3 ही डॉटेड बनाइएगा। हम ज्यादा डॉटेड इसलिए नहीं लगाए हैं कि वीडियो में आप लोगों को कनेक्टेड दिखेगा, इसलिए हमने 3 डॉट दिखाया ताकि आप लोगों को ओपन दिखे। यहाँ अब चलते हैं, यहाँ पे 2 वे स्विच का सिंबल तो बना लें कम से कम। ये हमारा मिडल हो गया, ठीक है, और ये हमारा L1 हो जाएगा, और ये हमारा L2 हो जाएगा। यह M है, यह L है, L1 है, यह L2 है। यहाँ पे क्या है, L1 है, यहाँ पे हमारा L2 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट स्विच लगा हुआ है, वो भी इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। जिस डायरेक्शन में हमने बनाया था फिगर में, उसी डायरेक्शन में हमने इसमें बना लिया है। ठीक है, और इसको हम अब इधर बनाएंगे हम 2 वे स्विच। ये M पोजीशन है, और ये हमारा L1 है, और यहाँ पे हमारा L2 होगा, और यहाँ पे हमारा L1 है। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं। कनेक्शन करना है, चलिए चलते हैं कनेक्शन की तरफ। हमने यहाँ से कनेक्शन को उठाया, P फेस को उठाया, ला करके हम M टर्मिनल पे देते हैं। कहाँ दिए, मिडल पॉइंट पे दिए। मिडल पॉइंट से L1 हमारा ओपन है, तो L1 को हमने ओपन कर दिया, L2 को हमने क्लोज कर दिया, और L2 से निकाल करके दूसरे L2 पर हम ले गए। किसके, इंटरमीडिएट स्विच के L2 पर ले गए। तो इंटरमीडिएट स्विच में हमने इसको L1 आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सचिन? सर, यस सर। जी सर, सुनाई दे रही है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। जी सर, सुनाई दे रही है। यस सर। यस सर। बताइए। यस जी सर, सर, सुनाई दे रही है सर। अच्छा, देखते हैं। तो हमने इसको L1 रखा है, तो इसका दूसरा सिरा भी तो L1 ही होगा। ठीक है, तो हमने नीचे L1 लिख दिया और इसके नीचे L2 लिख दिया। चलिए, तो यहाँ से हमने देखा था कि M L1 के साथ ओपन कनेक्शन में था, तो यहाँ हमने ओपन कर दिया। यहाँ पर क्लोज कंडीशन में हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है,
L2 जा करके इंटरमीडिएट स्विच के L2 से जुड़ता है। तो हम यहाँ से इसको उठाते हैं और इंटरमीडिएट स्विच के L2 से हम इसको जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत? हमने इस लाइन को यहाँ क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा क्योंकि अभी इसका लाइन मुझे खींच करके यहाँ तक लाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे न खींच के इस लाइन को थोड़ा सा और नीचे रखा है। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। अब उसके बाद हम यहाँ तक पहुंच गए, M से लेके इंटरमीडिएट के L2 तक पहुंचे। अब चलते हैं इंटरमीडिएट स्विच के दूसरे टर्मिनल L2 पर। अब यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद अब L2 पर जाते हैं। किसके L2 पर जाएंगे? 2 वे स्विच के L2 पर। तो यहाँ से हमने निकाला और 2 वे स्विच के L2 पर हम जाएंगे। टू वे स्विच के L2 पर जाएंगे। चलिए सीधे चल सकते हैं। यहाँ से उठाया हमने और 2 वे स्विच के L2 पर जाएंगे। टू वे स्विच के L2 पर गए जो कि N टर्मिनल से ओपन कनेक्शन में है। यहाँ से हमने ओपन कर दिया और इस मिडिल से L1 को जोड़ते हैं। इस मिडिल से L1 को जोड़ते हैं और L1 को जोड़ने के बाद L2 पर जाते हैं। L2 यहाँ से L1 को उठाते हुए L2 पर जाएंगे। नहीं तो फिगर उल्टा हो जाएगा। इसके टर्मिनल को बदल दीजिए। इसके टर्मिनल का नाम बस में बदल दीजिए। नाम नहीं बदलेंगे तो तार उलझ जाएगा। ठीक है, कहाँ पर पहुंचे हैं? इंटरमीडिएट स्विच तक ही अभी पहुंचे हैं। हमने इसके नाम को हमने उलट दिया है। इसको L1 रखा है, इसको L2 नाम दे देते हैं। ठीक है, L1 नीचे वाले को रखा है, L2 ऊपर वाले को रखा है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट स्विच के L2 से निकल करके 2 वे स्विच के L1 पर जाएंगे। तो इंटरमीडिएट के L2 से निकल करके L1 पर जाएंगे। तो देखिए L1 पर हम पहुंचे। L1 पर पहुंचने के बाद इसको हम इंटरमीडिएट स्विच से यहाँ पर ऐसे जोड़ दिए। ठीक है, और उसको बल्ब से ला करके हम जोड़ देंगे यहाँ से। और यहाँ से इसको न्यूट्रल दे देंगे। देखिए जो हमारा बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। अभी एक कनेक्शन और अधूरा है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं L1 से इसके L1 से 2 वे स्विच का जो पहला स्विच है, इसके L1 का कनेक्शन किधर है? इंटरमीडिएट के L1 से। इसको यहाँ से उठाते हैं और इंटरमीडिएट के L1 से ला करके वायर हमने यहाँ पर जोड़ दिया और इंटरमीडिएट के L1 का दूसरा टर्मिनल यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे नाम थोड़ा गलत हो गया था क्योंकि ये L1 इंटरमीडिएट का दूसरा पॉइंट भी तो L1 ही होगा। अब चलते हैं। देखिए जरा सही जुड़ा है कि नहीं। नाम उल्टा सीधा लिख दीजिए, इसीलिए गड़बड़ हो गया। एक बार मिला लेने दीजिए। हाँ L1 ही होगा। सही है। हाँ, बीच वाला फिगर देखिए जो हम बड़ा वाला बना रहे थे, इसमें मिला बीच वाला सही है। बीच वाला सही है। स्विच वाला सही है। स्विच वाला तो अब L1 निकल के आएगा इंटरमीडिएट स्विच के L1 पे जाएगा। ये वाला देखिए, ये वाला L1 निकल करके इंटरमीडिएट के L1 पे पहुंचा।
तो अब हम ये वाला L1 निकाल करके इंटरमीडिएट के L1 पे दीजिए। ठीक है, अब इंटरमीडिएट के L1 का दूसरा टर्मिनल L1 जो है वो सीधा हमारा जाएगा 2A स्विच के L1 पर। तो इसको निकाल करके हम 2A स्विच के L1 पर ले जाएंगे, 2A स्विच के L1 पर ले जाएंगे। ये निकल रहा है यहाँ से और 2A स्विच के L1 पर जाएगा। 2A स्विच के L1 पर, L1 हम नीचे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, L1 को हमने नीचे कर दिया है। तो ये कनेक्शन गड़बड़ हो जाएगा ना, यही कनेक्शन गड़बड़ हुआ ना, इसीलिए हमने कहा ना कहीं गड़बड़ अवश्य हुआ है। फिर से देखिए एक बार साफ सुथरे तरीके से, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन दिमाग में हो जाएगा ना कि कहाँ से गुरुजी निकाले, कहाँ गिरा दिए। पहले नामकरण कर लीजिए, सारे स्विचों को करके नामकरण कर लीजिए, तब कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आइए जोड़ते हैं अब, क्योंकि 3:40 होने वाला है। यहाँ से फेस चला और M पर गया, ठीक है, तो हमने यहाँ से फेस उठाया और सीधा ले जा करके M की तरफ ले गए। M पर पहुंचने के बाद पहले एक साइड का पूरा कनेक्शन कर लीजिए, इस साइड का, इस साइड का छोड़ दीजिए। M पर गए, M पर जाने के बाद L2 पर गए। चलिए यहाँ हम L2 पर गए और L2 से निकल करके इंटरमीडिएट के L2 पर जाएंगे। आइए यहाँ से निकल करके हम इंटरमीडिएट के L2 पर जा रहे हैं और इंटरमीडिएट के L2 पर पहुंच गए और वहां से निकल करके दूसरे साइड से, अब यहाँ पर पहुंचने के बाद दूसरे साइड से निकल करके हम कहाँ गए, L2 पर। यहाँ पर देखिए हम L2 पर आ गए, यहाँ पर हम L2 पर आ गए। अब यहाँ से L2 से निकलते हुए अब 2A स्विच के L2 पर जाएंगे। यहाँ से निकला मैं और 2A स्विच के L2 पर जाएंगे। ठीक है, 2A स्विच के L2 पर जाएंगे जो कि M से ओपन अवस्था में है। ठीक है, अब वहां से चलते हैं, अब ऊपर से अब दूसरी साइड चलते हैं। L1 को हमने ओपन रखा था, यह कहाँ जाएगा, यह हमारा जाएगा इंटरमीडिएट के L1 पे जाएगा। तो इसको उठाया यहाँ से इंटरमीडिएट के L1 पर लेके चलते हैं। इंटरमीडिएट का L1 ये रहा, इंटरमीडिएट का L1 ये रहा, हमने यहाँ पर जोड़ दिया इसको। इंटरमीडिएट के L1 से जोड़ने के बाद इंटरमीडिएट के दूसरे L1 से निकलते हुए हम कहाँ जाएंगे, 2A स्विच के L1 पर जाएंगे। तो 2A स्विच के L1 पर पहुंच गए। 2A स्विच के L1 पर पहुंचने के बाद मिडिल पे पहुंचेंगे। तो L1 पे पहुंचने के बाद ये मिडिल पे पहुंच गए और मिडिल वाला वायर जाकर के आपके बल्ब के साथ जुड़ेगा। ये देखिए कनेक्शन बनके तैयार हो गया। यहाँ पर देखिए किसी को कोई दिक्कत, और एक चीज अवश्य ध्यान दीजिएगा, ये वाला टर्मिनल जो यहाँ पे डॉटेड बना हुआ है, ये वाला यहाँ पर डॉटेड अवश्य बनाइएगा, ताकि तब पता चल पाएगा कि ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच है। कुछ बच्चे इधर की तरफ बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, जिस पोजीशन में आपने यहाँ पे लगाया उसी पोजीशन पे हाथ दिखाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से है, तो लड़के सोचते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से है, तब यहाँ ऐसे इसे बंद कर दे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बन के तैयार हो गया, चेक करिए इसको। सही है सर, ठीक है, सही है।
अच्छा, यहाँ पे देखो फिगर थोड़ा सा कुछ अजीब सा दिख रहा है ना, यहाँ पे ये सर तार ऊपर नीचे कुछ दिख रहे हैं, ठीक है। अगर अगर हम ये ध्यान दें, ये देखिए प्रैक्टिस की बात है, अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा इसको बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, ये देखिए, अगर इस वायर का जो गया है इसको हम नीचे ले आए तो कोई दिक्कत, ये वाली लाइन मिटा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये वाली लाइन मिटा देते हैं और उसको हम यहाँ से जोड़ देते हैं, दिख रहा है। ठीक, और नीचे वाली लाइन, चलिए ठीक हो, वैसे सभी वैसे ही आ रहे हैं। सर ड्राइंग शीट में तो सर एक ही तरह दिखेगा ये। हाँ, तो ये हमारे पास 2 हो गए। अब इसके बाद अगर इसको सही ढंग से बनाएंगे तो जानते हैं कैसा दिखेगा। इसके दिखने का प्रारूप कुछ इस तरीके से होगा, ये यहाँ से गया और यहाँ से होते हुए यहाँ गया, कुछ गड़बड़ है, L2 में गया है, L2 निकल के, हाँ गड़बड़ है, इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है, इसीलिए इस तरीके से बना है। सर ये घूम के इसीलिए बन रहा है, अगर आप चाहें तो ये L2 को सामने सामने कनेक्शन कर दें और उधर वाले L2 को उठा के तब उस ये पे लगाएंगे। बात, यही चीज तो मैं सोच रहा था कि अगर करेंगे तो आपके दिमाग में जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन मेरे मन वाली बात आपने कह दी, ठीक है। हाँ, जो ये वाला हमने L2 को हम यहाँ से लेकर के गए हैं, यहाँ पे जोड़े हैं, यस सर। अगर इसी L2 को हम यहाँ डायरेक्ट जोड़ दें और जो हम यहाँ से निकाल करके बल्ब को दिए ये निकाल के यहाँ से बल्ब को दे दें, यस आप सर, समझ इससे गए राउंड हमारी पड़ बात जा को। रहा है ना सर। हाँ हाँ, इससे राउंड पड़ जा रहा है, तो ठीक है, तो उसी तरीके से बना लीजिएगा, इसमें राउंड नहीं पड़ने दीजिएगा, तो देखो कैसे बनेगा। अगर राउंड पड़ने नहीं देना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, गिर कहीं रहे हो, ये देखिए यहाँ से गया और इसीलिए पहले इसी को उठा के लेके चलना चाहिए था, इसीलिए डिस्टर्ब हो गया, ये यहाँ गया और यहाँ से जाने के बाद सीधा इसको हम L1 में ले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से सीधा उठाएंगे इसको L2 को और ये जा करके सीधा हमारा इसी L2 में हम इसको मिला देंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा इस L2 में मिल गया और इस L2 से निकल करके सीधा हमारा ऊपर जाएगा, ये इसके बराबर तक जाएगा, इसके बराबर तक जाने के बाद इसको हम L2 में जोड़ देंगे, इसके L2 में जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर L2 में जोड़ देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, अब यहाँ से L1 को जब उठाएंगे तो ये L1 जा करके हमारा इसके L1 में इस तरीके से जुड़ जाएगा, तो देखो तार का ओवरलैप खत्म हो गया, तार का ओवरलैप खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब अच्छा दिख रहा है कि तब अच्छा दिख रहा था, अब अच्छा दिख रहा है। हाँ, अब अच्छा दिख रहा है तो आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में भी आसानी होगी। सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे, बना दूं क्योंकि आपका 340 हो गया है। तो सिंगल बना लाइन दीजिए डायग्राम सर। देखते चलिए, हाँ सिंगल लाइन डायग्राम इसको रफ करके बना रहा हूँ, देखिए सिंगल लाइन डायग्राम में क्या दिखेगा आपको। आप एक इस तरीके से पक्की सड़क बना दीजिए, इस तरीके से यूं ड्रॉ कर लिया आपने और एक सड़क इधर की तरफ गई है तो एक यहाँ पे बना दीजिए,
और एक सड़क देखिए ये आपको दिख रही है, ये बना दीजिए। और एक ये दिख रही है, आप इसको बना दीजिए। ठीक है, 3 आपने बना लिया। अब देखिए इधर से 2 वायर चले, इधर से 2 वायर चले, नीचे बना लीजिएगा, स्विच बोर्ड बनाइएगा। ठीक है, स्विच बोर्ड बनाइएगा। एक यहाँ पे स्विच बोर्ड बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से हैचिंग की जाएगी। ये हमारा स्विच बोर्ड का सिंबल है। अब यहाँ से 2 वायर चले, 1 2 हो गया। आगे आने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ कितने आए, 1 2 3, तो 1 2 3 नीचे इसमें आए। और इसमें कितने आए, 1 2 3 4, तो इसमें 2 आए और 2 निकले, को टोटल 1 2 3 4 हो गए। 1 2 3 4 ऐसे बनाइएगा, या एक लाइन बना करके यहाँ 4 लिख दीजिएगा, तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, तब भी काम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें 1 2 3 1 2 3 वायर इसमें बने। अब आगे इधर की तरफ जा कितना रहा है, ये वाली 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कि 3 कैसे हुआ, तो थोड़ा सा बल्ब को यहाँ लगा लीजिए। क्या करना है, देखिए 1 2 3 वायर गए कि नहीं गए, 3 इधर गए, और 1 2 3 इधर है, 1 2 3 इधर है। ठीक है, और यहीं पे बीच में हमने ये बनाया हुआ है, तो इसके लिए 2 वायर इधर जाएंगे। हो गया कनेक्शन, यहाँ बना लीजिए। या फिर अगर आपको दिख रहा है कि इसी के ऊपर ही दिख रहा है गुरुजी, आपने पीछे क्यों बना लिया, तो गुरुजी यही बना दे रहे हैं और 2 वायर यहाँ खींच दे रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अरे बोल भी दीजिए। नो सर, नहीं है। ठीक है सचिन, बाकी लोग कुछ बोलते ही नहीं है, क्या बात है, हमसे नाराजगी है क्या? डरते हैं सर आती है ना आपसे। बैकग्राउंड, किसकी वजह से? डरते हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मुझसे डरते हैं? नहीं, डरना ठीक है, अच्छी बात है, गुरु से डरना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं डरना चाहिए कि मतलब गुरु जी चिल्लाते रहे और बच्चे डर के मारे बैठे रहे, कोई हाँ हूँ कुछ बोले ही ना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आज समापन हुआ लेक्चर का। ठीक है, और अगले दिन हम नेक्स्ट कॉरिडोर के बारे में बताएंगे कि अगले कॉरिडोर में कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने, क्या करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शुभम हाँ नहीं बोलते बे, दूसरे क्लास में तो बड़ा टपर टपर बोलोगे। कहाँ गया, क्लास खत्म, भाग गया।